वेलकम बैक में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ ताइक्वांडो के हवाले से। ताइक्वांडो चैंपियंस की बात करते हैं हम। पाकिस्तानी मुख्तलिफ एथलीट्स जिसमें शहबाज अहमद शामिल हैं। शहबाज अहमद पोखरा नेपाल में पहली माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल पोम्सी ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई। इसमें इवेंट की अंडर 40 मिक्स्ड कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जबकि खवातीन की बात करें तो वो भी ओबियसली किसी से कम नहीं है। इस चैंपियनशिप के अंदर खातून एथलीट नायला इकरामी ने अंडर 30 कैटेगरी में कांसी का तमगा और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा नेपाल में तीसरी माउंट एवरेस्ट ओपन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के फातेह शहबाज अहमद और नायला इकरामी के अलावा हमारे साथ वसीम जावेद भी मौजूद हैं जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इन तीनों चैंपियन से, इन तीनों हीरोज से बात करते हैं और तीनों हमारे साथ लाइव मौजूद। बिल्कुल, तीनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच नायला, शहबाज और वसीम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो आगाज़ में इस चैम्पियनशिप के हवाले से हमें आप में से कोई भी बताया कि चैम्पियनशिप बेसिकली क्या थी, मुख्तलिफ कैटेगरीज जिस तरह से अभी हमने मेंशन किया, इन कैटेगरीज के हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, कोई भी आप में से कोई भी बोले भाई, फ्लोर इज योर्स, खुल के। हाँ जी वसीम। जी वसीम आप बता दें, चले वसीम से शुरू कर लेते हैं। वसीम आप बताइए। और ये नेपाल में हुआ है इवेंट G2 की था और इसमें कम से कम कोई 900 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हमारा पाकिस्तान का दस्ता भी तकरीबन 14-15 प्लेयर्स के साथ शामिल था, जिसमें हमारे साथ कोरियन मास्टर्स भी थे और ईरानी मास्टर हमारे साथ थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन ली है, जिसमें हम लोगों के 5 गोल्ड हैं, 3 और 5 ब्रॉन्ज हमने लिए हैं। अच्छा माशाल्लाह, लवली। नायला अपने ज़रा कैटेगरी के हवाले से भी बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली हम मर्द हजरात की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी वहाँ पे परफॉर्म किया, मेडल अपने नाम किया, हम आपके भी इस मुकाबले के हवाले से जानना चाहेंगे। जी मेरी कैटेगरी में जो है मुख्तलिफ़ कंट्री से लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था और उसमें 35 पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे और स्पेशली मलेशिया थी, लेकिन उन्होंने हमारा फाइनल के साथ जो है उनके साथ आया था। तो लेकिन अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा था। आप तो मेडल जीत के आ गई, तो अब आपके लिए तो बहुत ही अच्छा था। देने का तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लिया है। चलें इंशाल्लाह गोल्ड भी जल्द आएगा और बहुत ही ब्रिलियंट। अच्छा भाई, हमारे साथ शहबाज अहमद भी चूंकि मौजूद है। शहबाज आप बताइए, एक तो अपने कंपटीशन के हवाले से, और आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त आपके माइंड में तो ओब्वियसली हर बंदे के, हर प्लेयर के यही होता है कि हमने मैक्सिमम करना है और बेस्ट देना है और बेस्ट जीत के आना है। कैसे रहे कॉम्पिटिशन और कहीं ऐसा भी लगा कि शायद ना कर पाऊँ गोल्ड तक? ओवरऑल जर्नी बताइए इस टूर्नामेंट की हमें। जी सर, सबसे पहले सर 2019 में मैं नेपाल गया था साउथ एशियन गेम्स खेलने। तो वहाँ से मैंने एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल लिया ना। तो जिससे मैंने लूज़ किया ना, वो इंडियन थे, श्रीलंकन, बंगाली थे, नेपाल वाले थे। तो उसके बाद मैंने माइंड में रखा हुआ था कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना इन ही प्लेयरों को मैंने लूज़ करना है, हराना है। तो तब से मैंने अपनी मेहनत डबल ट्रिपल कर दी है। तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा जब हम नेपाल गए हैं खेलने तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। कोरिया में गए थे, वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहाँ से हमने 15 दिन का ट्रेनिंग टूर किया है, मैंने और वसीम भाई ने। सही। तो अच्छा, वहाँ से तो आपकी बेसिकली आपने कोरिया में भी अपने आप को ट्रेन किया है। तो शहबाज, कौन से टफ कंटेस्टेंट्स कौन से थे इसमें? कौन से ममालिक हैं जो इस खेल में बहुत अच्छे हैं और उनके यकीनी तौर पे बजट्स और जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमसे डेफिनेटली बेहतर होंगे, क्योंकि जितने एथलीट से हमारी बात होती है वो यही बेचारे गिला भी करते हैं। तो कौन से ममालिक हैं जो आपके सामने बहुत टफ थे, जिनके साथ कम्पीट करना और आपने उनको बीट किया? सर फिलहाल तो मेरे माइंड में यही था कि नेपाल अच्छा था, उनका प्लेयर नेपाल वालों का, और अच्छा। श्रीलंकन गोल्ड मेडल था 2019 में, जिससे मैं लूज़ हुआ था। तो लेकिन ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल में। तो बिल्कुल माइंड में मैंने यही रखा हुआ था कि इंशाल्लाह इन लोगों को बीट करना है। और आज अल्लाह ने हमें फतह नसीब की है और अल्लाह का शुक्र है, विक्ट्री स्टैंड में उन लोगों को ही पीछे छोड़ा है जिनसे मैं 2019 में पीछे। ब्रिलियंट। ये तो मतलब आपने सोचा हुआ था माइंड में कि आपने इनको ही हराने और आपने उनको हराया भी। दैट्स ब्रिलियंट। वसीम, अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से बताएं। जिस तरह से अभी शहबाज बता रहे थे कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स आते हैं ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आप लोगों की ट्रेनिंग्स
स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आप लोगों को आपकी जो फेडरेशन है, जो भी इदारा आप लोगों को कर रहा है, किस हद तक वो आपकी हेल्प करता है इस हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब का और जो CEO हमारे उमर सईद साहब हैं कि वो हम लोगों के लिए बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं। उनकी एफर्ट की वजह से हमारे पास अभी ईरानी मास्टर्स भी हैं जो वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक से मेडलिस्ट भी हैं। और लाइक इस तरह हमारे पास कोरियन मास्टर, कुकीवान के मास्टर हमारे पास हैं, वो भी बहुत अच्छे मास्टर, टॉप के मास्टर हैं। अच्छा। उन कोचेस की वजह से आने से हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सब कुछ फेडरेशन की वजह से, या फेडरेशन भी बहुत सपोर्ट कर रही है और ये हमारे जो कमबैक्स वाले हैं ये भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को टूर्स मिल रहे हैं और हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि हमारे लोग में, और जिस कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, मेरे कैटेगरी सबसे टफ कैटेगरी होती है। 45 पार्टिसिपेटेड थे मेरी कैटेगरी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीसरी पोजीशन ली है। और रशियन जो मलेशिया के प्लेयर थे वो टॉप के प्लेयर हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने टक्कर दी है और माशाल्लाह ठीक रहा उनके साथ। नहीं, बहुत अच्छे रहे आप। अगर मेडल ना भी जीतते, आपकी पार्टिसिपेशन ही बड़े एजाज़ की बात है। आपने पाकिस्तान के झंडे को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इससे बड़ी और क्या बात है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। खैर नायला, आपकी तरफ आते हैं। आप कम बोल रही हैं, हमें मालूम है, लेकिन आपको बुलवाना हमारा काम है तो हम बुलवाएंगे। थोड़ा सा हमें अपनी ये जो गेम है, आपका जो सफ़र है, इसके बारे में हमें बताइए। आपने कितनी उम्र से शुरू किया, कब से खेल रही हैं और आगे कहाँ तक जाना है, क्या इरादे हैं आपके? मैंने जो है स्टार्ट किया था 2019 में, 14 इयर्स में स्टार्ट किया था मैंने। और अभी मुझे 3 साल हो गए ताइक्वांडो स्टार्ट किए हुए। तो इस इंटरनेशनल इवेंट भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करूंगी। तो मुझे ये बताएं नायला, आपका इंटरनेशनल तो पहला एक्सपीरियंस था, आप किस तरह ट्रेनिंग करती हैं? क्योंकि ये तो फिजिकल स्ट्रेंथ और दीगर चीज़ों पे भी होता है और ऑब्वियसली आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं और बड़े पसमानदा बलूचिस्तान से हैं, तो आप वहाँ की सूरत हाल में अपने स्पोर्ट को किस तरह से कंटिन्यू करती हैं? जी मुझे तो मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते, तो उनकी वजह से जो है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मैं ट्रेनिंग करती रही। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में हूँ और कोरियन मास्टर में ट्रेनिंग करवाते, तो वो बहुत अच्छे कोच है, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो नायला, ये जो कोरियन कोचेस होते हैं या इवन चाइनीज होते हैं, इनके साथ तो हमारे लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा। इनकी बातें कैसे समझ आती हैं आप लोगों को? क्या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि यूजुअली ये लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते। और क्या फिर हो जाता है ट्रेनिंग के अंदर, मैनेज हो जाता है? जी हो जाता है, हम ना इंग्लिश में जो है वो बात करते तो। अच्छा, मैनेज हो जाता है। तो अभी आप लोग, ये सवाल मेरा होगा जी शहबाज से। शहबाज, अभी जिस सतह के ऊपर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं और जिस तरह का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको बीइंग प्लेयर्स मिल चुका है, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में आप किस सतह तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस बड़े मेडल के लिए कम्पीट कर सकते हैं आप? सर, सबसे पहले तो अपने कोचेस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कोरिया से आए हुए हैं, मास्टर सिंगर चोए, जिनकी एफर्ट से, जिनकी इतनी मेहनत से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और कर्नल वसीम प्रेसिडेंट ताइक्वांडो के हैं जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह ऐसी अगर हमें सपोर्ट मिलती रही तो मेरा माइंड है और मेरे कोचेस का भी माइंड है कि ओलंपिक्स में हम जाएंगे और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। चलें, हमारी तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। अब हमें ये भी बता दीजिए, आप चूँकि आप सभी माशाल्लाह चैंपियंस हैं और आपके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आप में से कोई भी एक, चलें हम नायला से ये मैसेज ले लेते हैं। नायला, जो भी जूनियर्स आना चाह रहे हैं ताइक्वांडो के हवाले से, उनको आप कोई सजेशन देना चाहें? उनको खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कुछ भी मशवरा आप अपनी आने वाली जो प्लेयर्स हैं उनको आप देना चाहें, जो आपको देख रही हैं, और खासतौर पे बलूचिस्तान वगैरह और दूर दराज की बच्चियां? जी मैं तो कहती हूँ कि मतलब हर किसी के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी। उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब जो आएगा ना तो जबरदस्त, ठीक है, शौक से करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच नायला, बहुत शुक्रिया। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया और शहबाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। हम आपकी ताइक्वांडो चैंपियन से मुलाकात करवा रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।